सवाल है हमारा। अभी तक हमने क्या पर्सनली 8.1 का 5 सवाल यानी कि 6 से पहले तक के जितने सवाल थे सबको हमने देखा, सबको सॉल्व किया, सोल्यूशन सबका निकाला। अब आ गया छठवां सवाल है। तो देखो छठवां क्वेश्चन है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, रेखा एक्स बराबर √3y और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखो सबसे पहला जरूरी काम क्या है, हम वृत्त लिखते हैं। दिया गया है चूँकि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 में, ठीक है। केंद्र कितना है यहाँ पे, केंद्र है 0,0, केंद्र बराबर 0,0 और त्रिज्या जो है, त्रिज्या हो गई है √4 यानी कि कह सकते हैं 2। त्रिज्या कितनी है, 2 है। अब देखो सबसे पहला काम ये हमारा होगा, सबसे पहले हम चित्र इसका चित्र बनाएंगे। देखो यहाँ सॉल्व करते पहले नंबर 2 रेखा चित्र इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया वाई अक्ष और ये हो गया आपका एक्स अक्ष हो गया। इसको डैश लगा दे रहे हैं, एरो कर दे रहे हैं। ये हो गया आपका वाई अक्ष, इसका नाम रखेंगे एक्स ओ एक्स डैश, इसका नाम रखेंगे वाई ओ वाई डैश, ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये जो हमारा वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये एक्स अक्ष के सममित है और वाई अक्ष के सममित है। यानी कि इसका जो चित्र है, सममित कहने का मतलब ये हो गया कि ये इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो दूरी है वह कितना है, इस पॉइंट का निर्देशांक इस पॉइंट का निर्देशांक जो होगा वह होगा 2,0, क्या होगा 2,0 होगा। इस पॉइंट का निर्देशांक जो होगा 0,-2 होगा। इस पॉइंट का निर्देशांक जो होगा वह होगा 0,2 हो जाएगा। इस पॉइंट का निर्देशांक होगा -2,0 हो जाएगा। यानी कि वृत्त हमारा निकल चुका है कुछ इस तरह से। अब देखो क्या करना है, एक रेखा बनाना, x बराबर √3y। तो देखो x बराबर √3y कैसे हम ट्रेस करते हैं, √3y इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर हो जाएगा x बटा √3 प्लस क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कि x अक्ष से कटा अंतःखंड क्या 0। ये जो रेखा है हमारी x बराबर √3y, ये हमारी रेखा जो है, यानी कि इसको लिख सकते हैं y बराबर tan √3 कितने का मान होता है, 1/√3 30 डिग्री का, tan 30 इंटू क्या हो जाएगा x। यानी कि जो रेखा है x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बना रही है और ओरिजिन से पास कर रही है। तो यहाँ ओरिजिन ये हो गया, एक रेखा कुछ इस तरीके से हम ड्रॉप कर देंगे। तो ये जो रेखा हमने खींचा है यह ओरिजिन से पास कर रही है, मूल बिंदु से गुजर रही है और एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। अब देखो हमको निकालना क्या, हमको ये एरिया निकालना, हमको निकालना प्रथम चतुर्थांश में देखो 2 एरिया, एक एरिया दूसरा एरिया। तो हमको निकालना है ये जो रेखा से भी घिरा हो और एक्स अक्ष से भी घिरा हो और वृत्त से भी घिरा हो। तो यही एरिया हमको मिल रहा है, जो हमने एरिया कलर कर दिया है, ये एरिया है कॉमन। यानी कि हमको इसी एरिया का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। तो देखो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट तो हो जाएगा रेखा द्वारा घिरा क्षेत्रफल, तो यहाँ से ये जो एरिया है एक साइड वाला 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। नाम रखते हैं इसका O, इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B, इसका नाम हो गया C नाम हो गया, ठीक है। A B C, यहाँ थोड़ा इसको और ग्रेटर में बड़े में देखा जाए तो ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या, देखो लिखेंगे इसलिए सबसे पहले निकालते हैं A का निर्देशांक। A का जो निर्देशांक होगा वृत्त का और रेखा का कटान बिंदु होगा। तो देखो वृत्त से हल करेंगे, चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है 4, यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4 - वाई स्क्वायर, डायरेक्ट कर दें इसको। यानी कि x बराबर हो जाएगा √4 - वाई स्क्वायर हो जाएगा। और x बराबर क्या निकल चुका है, x बराबर √3y आ चुका है। यानी कि x बराबर है √3y है। तो ये क्या हो जाएगा √3y बराबर हो जाएगा 4 - वाई स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 3 का, जब दोनों पक्षों कवर करेंगे तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 - वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 और y बराबर आएगा +-1 आ चुका है। y का मान आ चुका है +-1। अभी हमको तलाश किसकी है, x की। तो x बराबर क्या है, x बराबर होता है √3y। तो x बराबर हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3। तो सॉरी y का मान +- दोनों है तो इसका मान आएगा +-√3। तो हमको फिलहाल a का निर्देशांक चाहिए। a का निर्देशांक निकल के आ गया √3 का मान बना चुका है। तो a का निर्देशांक √3 का मान 1 आ चुका है। यानी कि देखो क्षेत्रफल निकालते हैं, अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 पार्ट में निकालेंगे। देखो हो जाएगा बराबर आकृति
ACOA का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ACOA का क्षेत्रफल, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ACBA का क्षेत्रफल। अब देखो ACOA का क्षेत्रफल क्या हो गया, ACOA जो क्षेत्रफल हमारा, ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है जहाँ पे हमने उंगली रखी है, यहाँ पे हमने उंगली रखी है, ये क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया, इसका नाम पड़ गया ACOA क्षेत्र, आकृति का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल देखो, ये किससे घिरा हुआ है, ये क्षेत्र रेखा से घिरा हुआ, इधर भी एक रेखा से घिरा हुआ और इधर भी एक अक्ष से घिरा हुआ, यानी कि किससे घिरा हुआ है, ये रेखा से घिरा हुआ है, केवल रेखा से घिरा है। इसीलिए यहाँ पे हम रेखा का समीकरण इस्तेमाल करेंगे। तो देखो इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेकर के यहाँ तक का मान √3 है, तो 0 से लेकर के कितने तक, √3 तक लिखना है। और हम यहाँ एक पतली सी पट्टी लेते हैं और इस पट्टी की थिकनेस होती है dx और इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी y, तो एरिया हो जाएगा y dx, क्या हो जाएगा y dx। यहाँ पे रेखा के लिए बात होगी, ठीक है ना। यहाँ पे y डैश हमको लिखना, y का हमको यहाँ पे दो चीज़ कन्फ्यूजन है। एक चीज़ हमको ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे हम ये y जो है, y की जगह पे ये इस्तेमाल करते हैं। अब इसको लिखेंगे ACBA का क्षेत्रफल। तो ACBA का जो क्षेत्रफल है ये कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट इसकी बात करें, ये देखो C पे √ कितना है 3 और यहाँ पे कितना 2, तो इसके लिए लिमिट बन जाएगा √3 से लेकर के 2 तक। कहाँ तक हो जाएगा, √3 से लेकर के 2 तक हो जाएगा। अब ये देखो आकृति जो यहाँ पे जहाँ पे हमने पेन रखा है, तो ये जो क्षेत्रफल है ये वृत्त से घिरा हुआ, है, रेखा से भी घिरा हुआ। तो यहाँ पे हम y की जगह पे जो समीकरण इस्तेमाल करते हैं वो होगा वृत्त का समीकरण, यानी कि x बराबर क्या इस्तेमाल करेंगे, x बराबर देख लीजिए वृत्त का समीकरण कहाँ पे है, वृत्त का समीकरण x बराबर 4 √4 - y²। यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम, y लिखेंगे इंटू y, पुस्तक में लिख देंगे y वृत्त का y, ठीक है ना, वृत्त का समीकरण रहेगा, ठीक है। वृत्त के समीकरण से y रहेगा इंटू क्या रहेगा, dx रहेगा। अब देखो y dx की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, y हमारा है रेखाखंड से y का मान कितना निकला है, y बराबर है हमारा x बटा √3, कितना है 0 से लेकर के 3 तक हो जाएगा, और x हो जाएगा बटे √3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस √3 से लेकर के 2 तक हो जाएगा। अब वृत्त के समीकरण में हम चलते हैं, वृत्त के समीकरण में y ढूंढते हैं। तो y तो हमको मिला नहीं फिलहाल, लेकिन y बराबर क्या हो जाएगा, √4 - x², क्या हो जाएगा, √ हो जाएगा 4 - x² इंटू हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, 1 बटा √3 करते हैं बाहर, यहाँ पे ध्यान देना हमको ये चाहिए 0 से √3 तक है, फिर √3 से 2 तक निकालना है। तो x √3 बाहर हो गया, x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा x² और बटे 0 से लेकर के √3 तक, ठीक है ना, ये हो जाएगा √3। उसके बाद देखो क्या करते हैं, उसके बाद हमारा काम ये होगा प्लस, यहाँ पे बटे 2 भी रहेगा, क्या रहेगा बटे 2, x² बटे 2 और 0 से लेकर के √3 तक, और ये मान हमारा आएगा देखो ये प्लस हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x/2, क्या लिखेंगे x/2, √ क्या लिखेंगे 4 - x² लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे 4/2 साइन इनवर्स x/2, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा, √3 से लेकर के 2 तक रहेगा, ठीक है। इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर 1/√3 हो जाएगा। अब देखो क्या लिखना है, x² की जगह पे लिखेंगे √3, तो क्या हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा, 2 को भी ले रहे हैं बाहर, तो 1/2 हो जाएगा। अब देखो मान कितना आने वाला है, तो ये हो जाएगा हमारा गुणे 1/2 और ये मान आने वाला है √3 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा -0 का स्क्वायर। ये हो गया पहला सॉल्व। अब यहाँ से हम क्या रखने वाले हैं, पहले 2 रखेंगे, x की जगह पे क्या लिखना है, पहले 2 लिखना है, उसके बाद क्या पहले 2 रख के देखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 2/2 हो जाएगा और √4 - 2 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 4/2 साइन इनवर्स, x की जगह पे क्या लिखेंगे 2, तो हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/2 और इसके बाद क्या लिखेंगे माइनस, इसी चीज़ को माइनस करके भी लिखेंगे, x की जगह पे क्या लिखेंगे x/2 लिखेंगे और √ क्या लिखेंगे 4 - √3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 4/2 साइन इनवर्स √3/2, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू तो हम रख चुके हैं। अब इसको देखो सॉल्व किस तरीके से किया जा सकता है, √1/2 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3,
क्या हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा 1/2 √3 इंटू 3 हो जाएगा। और प्लस देखो क्या हो जाएगा, 4 - 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि सीधा इसको हम 0 लिख दे रहे हैं। 4/2 का मान हो जाएगा 2, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1, 2 से 2 कट करके क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x की जगह पे, सॉरी मान नहीं रखा क्या, अभी मान रखते हैं। x की जगह पे लिखेंगे √3/2, क्या लिखेंगे √3/2। ठीक है, और 4 - √3 कर देंगे तो यहाँ पे आएगा √3 आएगा। कितना आएगा, √3 बटा आएगा 2 आएगा, और अंडर रूट में 4 - 3 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है ना यहाँ तक। अब इसको देखो क्या लिखेंगे, √3 है, 3 बटा लिखेंगे 2 √3। ठीक है, और यहाँ पे लिखने वाले हैं इसको प्लस, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1। देखो साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है पाई, तो ये हो जाएगा π/2। कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है। ठीक है, तो ये π/2 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा √3/2, और प्लस हो जाएगा 2 साइन इनवर्स √3/2 किसका मान होता है, π/3 का मान होता है। तो ये हो जाएगा π/3 हो जाएगा। अब चूँकि माइनस में रहेगा, ये वैल्यू किस में रहेगी, माइनस में रहेगी, ये वैल्यू किस में रहेगी, माइनस में रहेगी। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इसको काट सकते हैं, तो ऊपर लिख सकते हैं √3 गुणे √3, और बटे लिख सकते हैं 2 √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा पाई बचा, माइनस √3/2 हो गया, -2 π/3 आ चुका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पाई माइनस √3/2 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 2 π/3 हो जाएगा। 3/2 से 3/2 कैंसिल हो गया, घट के 0 हो गया, पाई माइनस क्या है, पाई माइनस है 2 π/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पाई और -2 पाई डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, और ये आएगा घट करके π/3 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से हम दिए वृत्त और दी गई रेखा तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो देखो एक तरफ एक बार फिर से देखते हैं, इसको सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल में ये कहा गया है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² बराबर 4, रेखा x बराबर √3y एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहला काम हम फिगर को समझते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, x अक्ष बनाएंगे, y अक्ष बनाएंगे, उसके बाद वृत्त को ड्रॉ करेंगे। वृत्त को खींचेंगे तो वृत्त हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये वृत्त बन चुका है। वृत्त के बाद रेखा को देखेंगे, रेखा x बराबर √3y। हमको समझ लेना चाहिए x बराबर √3y को हम कैसे प्रदर्शित करें, चूँकि यहाँ पे इसको हम देखते हैं y बराबर mx + 3 के टाइप में लेकर के, तो यहाँ पे c का मान क्या है 0, यानी कि ये रेखा जो है, अगर सपोज कर लीजिए x बराबर हम 0 लिख दे रहे हैं तो y बराबर क्या आ गया 0 आ गया, यानी कि ये जो रेखा है मूल बिंदु से होकर के जा रही है। और √3 को इसको जब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x बराबर √3y है, y बराबर क्या हो गया x बटा √3 + 0, यानी कि ये बिंदु जो है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 0 है, इसलिए ये जो रेखा ये मूल बिंदु से होकर के जा रही है, और x अक्ष से कितना कोण बना रही है tan 30, यानी कि x अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बना रही है। तो हम यहाँ से मूल बिंदु से पास होते हुए एक रेखा खींचेंगे जो x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कोण वाला काम तमाम हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्षेत्रफल पर। देखो क्षेत्रफल क्या निकालना हमको, क्षेत्रफल में 2 हिस्सा है। प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल 2 भागों में बटा हुआ, एक हो गया AOCA, एक हो गया AOCA, और दूसरा हो गया ACBO, क्या हो गया ACBA हो गया। तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो ये पहला पार्ट है, ये इस पहले पार्ट में जो त्रिभुजाकार पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट का जो क्षेत्रफल है वह रेखा से और अक्ष से घिरा हुआ है, तो इसके लिए हम रेखा का समीकरण इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा आकृति ACOA का क्षेत्रफल प्लस ACBA का क्षेत्रफल हो जाएगा। ACO हमको एक बार समझ लेना चाहिए, ACO क्या है, त्रिभुज वाला क्षेत्रफल है। तो ये इसका लिमिट कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से 0 है, और यहाँ पे क्या निकल करके आया √3, यानी कि C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है √3, 0, यानी कि इस 0 से कहाँ तक की बात होगी, 0 से लेकर के √3 तक का बात होगा। ठीक है, और y dx हो जाएगा। और यहाँ पे जो y हमने लिखा, ये किसका y किसका होना चाहिए, यहाँ पे y जो होना चाहिए वह रेखा का समीकरण इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, रेखा का समीकरण इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 0 से √3 तक y dx हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब चलो C से B तक चलते हैं। C पे x कितना, C पे x है √3, और B पे x कितना है 2, तो हो जाएगा √3, y 2 हो जाएगा, y हो जाएगा वृत्त का समीकरण इंटू हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 0 to √3 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 0 to √3 हो जाएगा, y का मान देखो कौन सा रखना है, y यहाँ पे आप समझ लीजिए y बराबर हो जाएगा क्या, x बटे √3। तो y की जगह पे लिखेंगे x बटे √3 लिखने वाले हैं।
तो y की जगह पे लिखेंगे x बटे अंडर रूट 3 इन प्लस हो जाएगा। अब चलते हैं y वृत्त का समीकरण। वृत्त के समीकरण से आप लोग डायरेक्टली गेस करिए x बराबर क्या, y बराबर क्या होने वाला 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये y बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की जगह पे हमने क्या लिख दिया अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा, अंडर रूट 3 से लेकर के 2 तक। अंडर रूट 3 देखो c पे जो c का निर्देशांक कितना अंडर रूट 3 और b पे कितना है 2, तो अंडर रूट 3 से लेकर के 2 तक हो जाएगा। x बट 1 बटा अंडर रूट 3 को कर लेंगे बाहर, x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2 बचेगा और 0 से लेकर के अंडर रूट 3 तक हो जाएगा। अब जब अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2 और लिमिट रहेगा अंडर रूट 3 से लेकर के 2 तक रहेगा। अब क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए देखो कैसे, इसको थोड़ा हल्के से समझते हैं। 1/√3 हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है, पहले √3 लिखना है, उसके बाद 0 लिख करके माइनस कर देना, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x/2। एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 2/2 लिखेंगे, √4 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है 2 लिखना, तो अंडर हो जाएगा 4 माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस लिखेंगे, अंडर क्या हो जाएगा, देखो इसी वैल्यू को माइनस लिखेंगे। एक्स की जगह पे लिखना √3 तो √3/2 लिखेंगे और √4 माइनस √3 स्क्वायर लिखेंगे प्लस 4/2 लिखेंगे, साइन इनवर्स लिखेंगे √3/2, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे आते हैं, देखो 1/2 √3 हो गया, √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 हो जाएगा, माइनस 0 तो हटा सकते हैं, यानी कि 3 बटा कितना आएगा 2 √3 आएगा। इधर चलते हैं 2/2, ये वैल्यू हो गई 0 तो यहाँ पे लिख देंगे 0, 4 से 2 को डिवाइड कर 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 साइन इनवर्स 1 आएगा और माइनस हो जाएगा √3/2 और 4 माइनस 3 कर देंगे तो कितना आने वाला 4 माइनस 3 आएगा, -2 हो जाएगा, साइन इनवर्स √3/2 आएगा। तो ये हो जाएगा 3/2 √3 हो जाएगा प्लस हो जाएगा पाई, साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है पाई/2, सॉरी साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई केवल बचेगा। यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा 1 का वर्गमूल कितना आएगा 1, और जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3/2 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 2 गुणे पाई/3, कितना साइन इनवर्स √3/2 जो है पाई/3 का मान है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम ये √3/2 हो गया, वो अंत को हमने क्या लिखा √3 को हमने लिख दिया √3 गुणे √3 और बटे लिख दिया 2 गुणे √3 लिख दिया, प्लस यहाँ पे 2 से 2 कट गया, पाई बच चुका, माइनस √3/2 -2 पाई/3 आ गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 -2 पाई/3 हो गया, पाई √3/2 से √3/2 कैंसिल हो गया, पाई -2 पाई/3 हो गया, यानी कि 3 पाई -2 पाई यानी कि 1 पाई/3 वर्गीका। इस तरीके से छेदक रेखा x बराबर है a/√2 द्वारा वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या समझते हैं यहाँ पे, ये हम एक चीज़ को ये समझना चाहिए, सबसे पहले हम चित्र की बात करते हैं, इसका हम जो चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया y अक्ष हो गया और ये हो गया x अक्ष हो गया, इसका नाम रहेगा x o और इसका नाम रहेगा x डैश, इसका नाम रख दे रहे हैं y, इसका नाम रख दे रहे हैं y डैश, ठीक है ना। अब देखो वृत्त सबसे पहले ट्रेस करेंगे, वृत्त हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बन चुका है वृत्त, ठीक है। इस वृत्त का समीकरण क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है ए स्क्वायर, वृत्त का समीकरण हो गया। अब रेखा देखो क्या छेदक रेखा, छेदक रेखा का मतलब होता है जो किसी वृत्त को पूरा काटे, दो भाग में डिवाइड कर दे, तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं छेदक रेखा। एक बराबर a/√2 को क्या करना ट्रेस करना है। तो देखो यहाँ पे वृत्त की जो त्रिज्या लिखेंगे, यहाँ पे वृत्त बराबर यहाँ वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है ए स्क्वायर, ठीक है। केंद्र कितना है इसका, वृत्त खींचने के लिए क्या मालूम होना चाहिए, दो चीज़, पहला नंबर केंद्र मालूम होना चाहिए, दूसरा नंबर त्रिज्या मालूम होना चाहिए। केंद्र है यहाँ पे 0,0 है, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है √a स्क्वायर, त्रिज्या बराबर √a स्क्वायर बराबर क्या हो गया प्लस माइनस ए, कितना आ गया प्लस माइनस ए, त्रिज्या हमारा आ गया है प्लस माइनस ए आ चुका है। अब देखो इस पॉइंट का ये हमको ये करना है, एक्स बराबर देखो ये वैल्यू जो है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 1,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है -a,0, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो चुका है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,a, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,-a। चारों पॉइंट के वृत्त जो है चारों यानी कि दोनों अक्षों को 4 बिंदुओं पर काट रही है, सबका कोऑर्डिनेट मालूम हो चुका है, यानी कि O से लेकर के इसका अगर हम नाम रख दें A, तो O से लेकर के A तक की दूरी कितनी है इस्माली है। अब देखो x बराबर a/√2, a/√2 को आप गेस करिए, √2 का मतलब होता है 1 मतलब 1 में
ये देखो ए बटा अंडर रूट 2 निकालते हैं, ए बटा अंडर रूट 2 जो होगा वह ए से छोटा होगा। क्या होगा? ए से छोटा होगा। ए में जब हम मान लीजिए अगर 1/2 का मान 1 है तो ए आ रहा है, ए से बड़ा आ जाएगा। लेकिन जब इसको 2 से भाग दे देंगे तो 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2 आधा हो जाएगा, यानी कि x बराबर ए बटा अंडर रूट 2 जो है ए से छोटा है, उसको मान ले रहे हैं। ये छेदक रेखा कुछ इस तरह से खींची गई है। चलिए इसको यहाँ लिखते हैं 0 कामा ए, और ये छेदक रेखा जो इस तरीके से खींची गई है, ठीक है ना। ये हो गई छेदक रेखा। इसका इक्वेशन क्या बनेगा? x बराबर ए बटा अंडर रूट 2 बनेगा। क्या बनेगा? x बराबर ए बटा अंडर रूट 2। ये छेदक रेखा का बन गया। अब देखो हमको निकालना क्या है? छेदक रेखा द्वारा वृत्त के छोटे भाग का क्षेत्रफल। वृत्त 2 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। एक इतने को ढक लें तो बन गया ये इधर वाला भाग, और इतने को ढक लें तो बन गया इधर वाला भाग। यानी कि हमको क्षेत्रफल निकालना है इस छायांकित एरिया का। तो इसका हमको क्या निकालना है? इसको हम मानेंगे हमको इसका निकालना है, यानी कि जो डैश एरिया है, यानी कि डैश एरिया का क्या निकालना है? हमको क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले हम देखो सेटिंग ये करते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? ए बटा अंडर रूट 2 कामा 0। कितना है? ए बटा अंडर रूट 2 कामा 0। चलो गलत हो रहा है, अलग से समझते हैं इसको। तो इसका नाम रख दे रहे हैं बी, इसका नाम लिख दिया हमने सी, ठीक है ना। तो देखो हो जाएगा अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, लिखेंगे कुछ इस तरीके से, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, देखो कितना टाइम होगा, पहले हमको ये समझ लेना चाहिए 2 टाइम्स होगा। एक क्षेत्रफल ऊपर है, एक क्षेत्रफल नीचे, दोनों क्षेत्रफल क्या सेम है, तो हो जाएगा 2 गुणे, अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? बी से लेकर के ए तक की बात हो रही है। बी पे कितना है? x बराबर ए बटा अंडर रूट 2। कितना है? ए बटा अंडर रूट 2। और ए पे कितना है? ए। तो यानी कि लिमिट हो गया हमारा ए बटा अंडर रूट 2 से ए तक। कितना हो गया? 2। और 2 यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो क्षेत्रफल है ऊपर भी है नीचे भी है, तो हमको सूत्र से केवल एक ही क्षेत्रफल निकलेगा, यानी कि उस क्षेत्रफल का हम डबल कर देंगे तो हमको पूरा हिस्सा मिल जाएगा, पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, और ए बटा अंडर रूट 2 से लेकर के ए तक हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे किस फलन का इस्तेमाल करेंगे? वृत्त का समीकरण इस्तेमाल करेंगे कि रेखा का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, ये समझने की बात है। तो ये जो एरिया ये वृत्त से घिरा हुआ, किससे घिरा हुआ है? वृत्त से घिरा हुआ है, इसलिए हम वृत्त का समीकरण इस्तेमाल करते हैं। तो देखो वृत्त का समीकरण हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे पट्टी की जो लंबाई हमने ली कितना है? dx, और वृत्त का लंबाई कितनी है? y, तो हो जाएगा y dx। क्या हो जाएगा? y dx हो जाएगा। देखो हम यहाँ से y निकालते हैं, y स्क्वायर बराबर क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया, और y बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? 2 इंटीग्रेशन ए बटा अंडर रूट 2 से लेकर के ए तक, अंडर रूट क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ तक। अब ये देखो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब अंडर रूट ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है एक्स बटा 2। क्या होता है? एक्स बटा 2। अंडर रूट क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और प्लस में होता है ए स्क्वायर बटा 2, और साइन इनवर्स होता है एक्स बटा ए, ठीक है। और लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक है? ए बटे अंडर रूट 2 से लेकर के ए तक है। कहाँ तक है? ए बटे अंडर रूट 2 से लेकर के ए बटे अंडर रूट 2 से लेकर के ए तक है लिमिट, ठीक है। अब लिमिट को रखते हैं। देखो लिमिट को रखने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ से देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या है? बराबर लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और अंडर रूट में देखो पहले क्या लिखना है? एक्स की जगह पे ए प्रतिस्थापित करना है। उसके बाद जो इस नीचे निम्न वैल्यू को प्रतिस्थापित करने के बाद निगेटिव करना। तो ये हो जाएगा आपका ए बटा 2। कितना हो जाएगा? ए बटा 2, और अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? ए बटा ए, ठीक है ना। ए बटा ए हो जाएगा, और माइनस में देखो क्या हो जाएगा? इसी को एक बार माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा ए बटा 2 अंडर रूट 2। क्या हम लिख रहे हैं? 2 यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, और हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ए बटा अंडर रूट 2 को इस्तेमाल करेंगे, तो हो जाएगा ए बटा अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब देखो किसका क्या लिखना है हमको? ए बटा अंडर रूट 2 हो गया। अब लिखना है हमको ए स्क्वायर, क्या लिखना है? अंडर रूट ए स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा? एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? ए बटा अंडर रूट 2 लिखेंगे, ए बटा अंडर रूट 2 का वर्ग, ठीक है ना। ये हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या लिखेंगे? प्लस, यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। ए स्क्वायर बटा क्या आएगा? 2 आएगा, और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स हो जाएगा ए बटा अंडर रूट 2 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। देखो ए स्क्वायर हो गया 0, यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया, बचा क्या? हम इसको लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए बाई 2, यानी कि ए वैल्यू टोटल क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि ए माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया? 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, और ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
माइनस क्या हो जाएगा, ए बटा 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम हल करते हैं इसको तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको इस तरीके से हल करते हैं तो 2 हो जाएगा, 0 हटा दे रहे हैं, ए स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 लिख देंगे, माइनस ए बटा अंडर रूट 2 इंटू 2, 2 एक कम 2 यानी कि आएगा ए बटा अंडर रूट 2, कितना आएगा ये ए बटा अंडर रूट 2 आएगा, माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बटा 2, और साइन इनवर्स 1 बटा अंडर रूट 3 मान होता है पाई बाई 4 का, कितने का मान होता है पाई बाई 4 का। ठीक है, अब इसको हम हल करते तो क्या मिलने वाला है, 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर पाई बाई 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से क्या करते हैं, सबको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर पाई बाई 2, कितना हो जाएगा 2, और ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं हम, ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर पाई बाई 4 है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, यहाँ इसको एक साथ लिखते हैं, ए स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर पाई बाई 4, और माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर ले रहे हैं और 2 कामन, यहाँ कामन ना लीजिए, वो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 ए स्क्वायर पाई माइनस ए स्क्वायर पाई, और माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, और ये होगा आपका ए स्क्वायर पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर बाई 2 ले रहे हैं कामन, तो पाई बाई 2 आए बचेगा और -1 बचेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं।